नेक्स्ट हमने जो है वो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी जो है वो टूल की वो मेन फैक्टर है कि हमने जब भी कोई आउटकम मेजर टूल, थेरेपी आउटकम मेजर टूल यूज़ कर रहे हैं, उनके अंदर उनकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी जो है वो पता होना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी में जो है वो क्या डिफरेंस है, हम किन्हें जो है वो कहते हैं। तो सबसे पहले कि वैलिडिटी जो है वो क्या होते हैं, तो हमने पढ़ा था कि वैलिडिटी का मतलब ये होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी है कि जिसके लिए उसको डिज़ाइन किया गया है, जिसके लिए उसको सपोज किया गया है कि ये मैयर करेगा, तो उसको वही मैयर जो है वो करना चाहिए। मीन्स के एबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू मैयर व्हाट इट इज़ सपोज टू मैयर। तो ये हमारे पास है वैलिडिटी। ठीक है, दूसरा फिर वो कह रहे हैं कि ये हमें देखना चाहिए कि इसकी एक्यूरेसी जो है वो कितनी है, एक्यूरेसी पे ये बेस्ड करता है। नेक्स्ट ये है कि वैलिडिटी जो हम मैयर कर रहे होते हैं, जो वैलिडिटी मैयरिंग टास्क होते हैं, जिन आउटकम मैयर्स के अंदर जो हम उनकी वैलिडिटी भी मैयर कर रहे होते हैं, कहते हैं कि जो ये वैलिडिटी मैयर करने के जो टास्क होते हैं ना, वो कॉम्प्लिकेटेड टास्क होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिलायबिलिटी, जो है वो क्या होती है। तो रिलायबिलिटी का मतलब क्या है कि हमने एक बार तो टेस्ट किया, दोबारा से टेस्ट किया, रिज़ल्ट्स जो है वो सेम ही आ रहे हैं। तो मतलब क्या है कि ओवर टाइम हमने स्टेबिलिटी जो है वो चेक की है। कैसे स्टेबिलिटी ऑफ मेजरमेंट ओवर टाइम हमने देखा है कि रिज़ल्ट्स जो हैं वो कंसिस्टेंट है या नहीं है, सेम रिज़ल्ट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो ये हमारे पास रिलायबिलिटी है। तो वही कि ये कंसिस्टेंसी के ऊपर बेस करती है। नेक्स्ट ये है कि हमारे पास जैसे वैलिडिटी जो मेजर करने वाले टास्क होते हैं वो हमने कहा था कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जबकि रिलायबिलिटी जो है वो इसको मेजर करना जो है वो हमारे पास ईजी होता है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि हमारे पास वैलिडिटी के जो है वो टाइप्स हैं, कि दो मेन टाइप्स हैं वैलिडिटी की, इन्फ्रेंस वैलिडिटी और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, जिनकी फ़र्दर भी हमारे पास जो है वो कैटेगरी है कि इन्फ्रेंस वैलिडिटी की फ़र्दर दो टाइप्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल इन्फ्रेंस वैलिडिटी। इंटरनल इन्फ्रेंस वैलिडिटी पहले अब हमें पता होना चाहिए कि इन्फ्रेंस जो वैलिडिटी है उस वो खुद जो है वो क्या है कि इन्फ्रेंस वैलिडिटी, वो कह रहे हैं कि हमने ये देखना है। अब हमने ऊपर जो कहा था कि वैलिडिटी का क्या मतलब है, कि जो इंस्ट्रूमेंट हमने जिसके लिए डिज़ाइन किया गया है वो उसको मेजर भी कर रहा है या नहीं कर रहा। इन्फ्रेंस वैलिडिटी में हमने ये देखना है कि आइदर हमने जो मेजर किया था, जो रिज़ल्ट्स हमारे पास आए हैं, उसमें कंक्लूजन जो हमारे पास आई है उसके ऊपर ट्रस्ट किया भी जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ये हमारे पास इन्फ्रेंस वैलिडिटी है। नेक्स्ट इसकी दो टाइप्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में वो ये कह रहे हैं कि हमने ये देखना है कि हमने स्टडी कितनी वेल कंडक्ट की है। ठीक है। एक्सटर्नल के अंदर वो ये देखते हैं कि हमने जो हमारे पास फाइंडिंग्स आई हैं, जो आउटकम्स आया है, जो हमने एंड पे मैयर हमने किया है, जो आउटकम्स, आइदर उसको हम उन रिजल्ट्स को हम जनरलाइज भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है टाइप्स कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में हमारे पास क्या है कि ये हमें श्योरिटी देता है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के अंदर क्या है कि श्योरिटी किसके बारे में, मतलब वो कह रहे हैं कि जो वेरिएबल्स हमने टेस्ट किए थे वो हमारी थ्योरी को सपोर्ट भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसके बारे में श्योरिटी ये हमें कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी से जो है वो मिलती है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की फर्दर जो है वो दो टाइप्स हैं, ट्रांसलेशन और क्राइटेरियन। ट्रांसलेशन के अंदर हमारे पास फर्दर दो टाइप्स हैं, फेस और कंटेंट। कि आइदर फेस में मतलब वो ये कह रहे हैं कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो उनकी परसेप्शन जो है वो हमें बता रही होती है कि आइदर जो है वेरिएबल्स हमारी थ्योरी के अकॉर्डिंग है या नहीं है, उनके जो टेस्टिंग हमने जब की थी। नेक्स्ट कंटेंट जो है उसमें हमने जो कंटेंट टाइप है उसके अंदर हमने क्या देखना है कि जो मेजर्ड एस्पेक्ट्स हैं उनको हमने चेक करना है। फिर जो मेजर्ड एस्पेक्ट्स हैं यानी कि जो हमने उनको कैसे चेक करना है कि आइदर वो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहे हैं सब्जेक्ट को, कि जो एक रिसर्चर जो है वो मेजर करना चाह रहे थे। ठीक है। कंटेंट में मतलब हमारे पास क्या है कि जो हमने वेरिएबल्स थे उनकी जो एंड पे जो हम मेजर करना चाह रहे थे, जिनको हमने टेस्ट किया था, एंड पे जो हमारे पास आउटकम आया है, तो उस आउटकम्स का या जो मेजर्ड एस्पेक्ट्स हमारे पास आए हैं उनको हमने चेक करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्राइटेरियन जो है वो टाइप्स हैं, जिसकी फर्दर हमारे पास चार टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास है प्रिडिक्टिव, कंकरेंट, कन्वर्जेंट और डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है। प्रिडिक्टिव में वो ये बता रहे हैं कि हमने जो है वो देखना है कि आइदर ये फ्यूचर इवेंट्स के बारे में प्रिडिक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कंकरेंट। कंकरेंट में हमारे पास जो है वो ये देखना है कि जो दो टेस्ट हमने कंडक्ट किए थे उनके मतलब हमने टेस्ट जो कंडक्ट किए थे उनके दरमियान में कोरिलेशन जो है वो चेक करना है। ठीक है। मिसाल के तौर पे कोरिलेशन बिटवीन टेस्ट कंडक्टेड इन रिसर्च विद अदर प्रीवियसली कंडक्टेड रिसर्च। वो कह रहे हैं कि हमने जो है वो अब रिसर्च के अंदर जो है वो टेस्ट लगाया था,
ठीक है, हमने एक वो कंडक्ट कर लिया एक रिसर्च, एक ऑलरेडी जो है वो प्रीवियसली जो है वो रिसर्च कंडक्ट की गई थी। तो हमने उन टेस्ट के दरमियान में कोरिलेशन जो है वो चेक करना है, जो हमारे पास एंड पे रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको हमने मेजर जो है वो करना है। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्जेंट और डिस्क्रिमिनेंट। कन्वर्जेंट का मेन जो है वो क्या है कि कन्वर्जेंट में वो हमें जो है वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो दो इंस्ट्रूमेंट हैं, फॉर एग्जांपल दोनों इंस्ट्रूमेंट में हमने देखना है कि वो कितन जो कॉन्सेप्ट मेजर कर रहे हैं वो आपस में हाईली कोरिलेट कर रहे हैं। ठीक है, कि हमने जो है वो क्या कहा, हमने जब टेस्ट किया था, टेस्ट करने से पहले हमने कहा था कि ये जो दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जब इनके रिज़ल्ट्स निकलेंगे वो आपस में रिलेट करेंगे। तो आइदर जो एंड पे रिज़ल्ट्स आए हैं वो हायरली कोरिलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो मतलब कन्वर्जेंट में हमने ये देखना है कि वो आपस में रिलेट करने चाहिए। ठीक है, डिस्क्रिमेंट में हमने जो है वो क्या कहा है कि जो उनके हमने कॉन्सेप्ट को जो मेजर किया है, जो हमने एंड पे आउटकम को जो मेजर किया है वो आपस में रिलेट नहीं कर रहे, जो हमने पहले कहा था। ठीक है, तो कन्वर्जेंट और डिस्क्रिमिनेंट के अंदर हमने यही जो है वो असेस करना है। तो हमारे पास जो है वो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी का बेसिक जो है वो डिफरेंस क्या होता है वो पता होना चाहिए और इनके टाइप्स का पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमने रिलायबिलिटी की जो है वो टाइप्स देखनी है, जो हमारे पास तीन है। कि रिलायबिलिटी के अंदर हमारे पास इंटरनल या एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल के अंदर फर्दर दो हैं, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी और इंटर रेट रिलायबिलिटी। ठीक है, तो हमारे पास रिलायबिलिटी की तीन है, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, इंटर रेट रिलायबिलिटी और इंटरनल रिलायबिलिटी। ठीक है, अब टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी का मतलब क्या है कि पहले जब हमने टेस्ट किया था तो उसके अंदर हमारे पास एंड पे आउटकम जो है वो ये आई थी, एंड पे हमारे पास रिजल्ट्स आए थे। जब दोबारा हमने टेस्ट किया तो वही सेम रिजल्ट्स आए हैं, मतलब एक हमें स्टेबिलिटी मिल रही है, जो मेजरमेंट से ओवर टाइम जो है वो सेम रिजल्ट्स जो हैं वो मिल रहे हैं। तो ये हमारे पास टेस्ट रिलायबिलिटी है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि इंटर रेटर रिलायबिलिटी क्या होती है। इंटर रेटर रिलायबिलिटी का मतलब वो कह रहे हैं कि बेशक ऑब्ज़र्व करने वाले जो हैं, फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि दो रिसर्चर हैं। ठीक है, दोनों रिसर्चर ने जो है वो मेजरमेंट की और रिज़ल्ट हमारे पास जो है वो सेम आ रहे हैं। ठीक है, मीन्स के हमने जो है वो फॉर एग्जांपल एक जो रिसर्चर है उसने बच्चों के अंदर एग्रेशन स्कोर देखा। ठीक है, और उसका जो स्कोर आया, दूसरा एक और रिसर्चर था उसने भी सेम बच्चों के अंदर अग्रेशन स्कोर पे जो है वो स्कोर देखा। तो दोनों की स्कोरिंग जो है वो सेम है। मींस कि दोनों हमारे पास जो है वो ऑब्ज़र्व करने वाले डिफरेंट थे, रिसर्चर दो थे, ऑब्ज़र्वर दो थे, लेकिन उनके जो आउटकम आए, जो उनकी फाइंडिंग्स आई एंड पे वो सेम है। तो ये हमारे पास इंटर रेटर रिलायबिलिटी है। नेक्स्ट हमारे पास इंटरनल रिलायबिलिटी क्या है, कि हमारे पास जो है वो इंटरनल रिलायबिलिटी का मतलब है कि विद इन इटसेल्फ हमारे पास जो है वो कॉन्सेप्ट्स को जो है वो मेजर कर रही है। ये हमारे पास इंटरनल रिलायबिलिटी है कि सेम हमें जो है वो रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ओवर टाइम कंसिस्टेंट रिजल्ट्स जो हैं वो मिल रहे हैं। ठीक है, ये सारा था वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के बारे में।